हरे कृष्णा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये जो अब वर्कशॉप चलने वाला है 1 हफ्ते, ये हमारे होने वाला है 7 चक्रास के ऊपर। क्योंकि अगर हम डिटेल में बात करें तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब अच्छी ना मिलना, रिलेशनशिप अच्छा ना होना, हेल्थ खराब रहना, इस वजह से ये जो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सातों चक्रा से जुड़ी हुई हैं। तो इन डिटेल इन सातों चक्रा के बारे में जानने के लिए अब हम ये जो वर्कशॉप है ये 1 हफ्ता रूट चक्रा के ऊपर हम काम करने वाले हैं इन डिटेल। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज जुड़े रहिए और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज आपको दी जा रही हैं, आई वुड रेकमेंड कि आप लोग डेफिनेटली उसको टाइम निकाल के उसको डेफिनेटली करिए, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल टेक्निक्स होंगी और बहुत ही क्विक टेक्निक्स होंगी। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है। तो ये जो चक्रा हीलिंग वर्कशॉप है ये अगस्त बैच के लिए है। एंड वी विल बी स्टार्टिंग कि हम देखेंगे क्या कि हम एवरी वीक जितना भी हमें टाइम लगे, अगर हमें एक चक्र को हील करने में जितना भी टाइम लगेगा, 4 दिन 5 दिन, जिस तरीके से, तो हम उसी फ्लो में बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। जो कोई भी हमारे साथ जुड़ रहा है हम उनको साथ लेके चलेंगे, ताकि हम लोग सेम पेज पे रह सकें। और जब लाइफ में वो चेंजेस आना शुरू होंगे, जब हमारे चक्रास हील होंगे, तो डेफिनेटली वो चेंजेस आप लोगों को विजिबल होंगे आपके रियलिटी में। आज अगर हम बात करें रूट चक्रा की, जो कि हमारा मूलाधार चक्र भी हम हिंदी में कहते हैं। रूट चक्रा कहाँ पे, इसके बारे में क्या है? तो व्हाट इज अ रूट चक्रा? दिस इज अ संस्कृत वर्ड जो कि जिसका मतलब है व्हील या फिर सर्कल दैट लाइफ एनर्जी फ्लोज थ्रू। ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी सेंटर्स हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि हमारे जो स्पाइन है उसके अंदर वो सातों एनर्जी चक्र रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये चक्र खुले हुए हैं, बंद हैं, बैलेंस्ड हैं, या तो वो हमारे ना बहुत सारे हमारे फिजिकल, हमारे इमोशनल और हमारे स्पिरिचुअल बॉडी को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम बात करें मूलाधार का, जो हमारा जो फर्स्ट चक्र है, ये हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में है। और ये रिलेटेड है कि हमारे जो हमारा जो रूट चक्रा है वो रिलेटेड हमारे बेस ऑफ द स्पाइन, इन द सेंस कि हमारे बैकबोन पे सबसे नीचे। तो वहां पे हम वो एनर्जी फील करते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि जब हमारा रूट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो कैसे हम फिनेंशियली या इमोशनली हम अपने आप को स्ट्रेस में जो रहते हैं हम फील करते हैं। वो मेन रीजन है कि हमारा रूट चक्रा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड है या वो ब्लॉक्ड है। बात करें अगर सिंबल की, तो इसका सिंबल है एक लोटस फ्लावर जिसके 4 पेटल्स हैं। ऑल राइट, और अगर अब हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम पता कैसे करें कि हमारा जो रूट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है भी कि नहीं है। राइट, तो उसके लिए अभी आपको स्क्रीन पे जो भी ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, ये आप अपनी डायरी में नोट डाउन करेंगे। उसमें पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आप लोगों को हिंदी में भी ये क्वेश्चन समझाती हूँ, आप बस अपनी डायरी लीजिए और उसमें लिखना शुरू कीजिए इसके जवाब। ठीक है, यस नो में आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है या अनब्लॉक्ड है। ऑल राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि दिख रहा है वो है, आर यू कंफर्टेबल विथ योर फिजिकल बॉडी? क्या आप कंफर्टेबल हैं अपने फिजिकल बॉडी में? आपको आपके अपने शरीर में कहीं आप ऐसा तो नहीं बोलते कि मेरे मेरे स्किन पे ये प्रॉब्लम है या मेरी बॉडी यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम है, इस टाइप की बातें ना करते हो? आप हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं कि हाँ मैं, मेरी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन है और आप बहुत खुश हैं अपने फिजिकल बॉडी से? इस क्वेश्चन का वो मतलब है। तो इसका जवाब आप हाँ या ना में अपनी डायरी में लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू रेयरली गेट सिक? क्या आप कभी कधार बीमार पड़ते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं या साल भर में एक आध बार बीमार होते हैं? आप यस या नो में इसका जवाब लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आर यू सेल्फ इंस्पायर्ड? क्या आप अपने आप से सेल्फ इंस्पायर्ड रहते हैं, इन द सेंस कि आपको कोई मोटिवेशन इन सब की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता है कि भाई मुझे क्या एक्शन लेना है, एंड यू एक्चुअली टेक दोज एक्शंस, जिससे कि आप अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखते हैं। राइट, यस और नो? फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू अचीव मोस्ट ऑफ योर गोल्स? आप बहुत सारे गोल्स हैं जो अपनी लाइफ में सेट करते हैं, तो आप अब जवाब लिखिए कि जो भी आप गोल सेट करते हैं, क्या आप उसको इजीली अचीव कर पाते हैं?
फिफ्थ क्वेश्चन है, आर यू वेरी पैशनेट अबाउट थिंग्स? इन द सेंस कि आप लाइफ को लेके बहुत ही पैशनेट हैं अपनी जिंदगी में, ये बताता है। क्या आप पैशनेट हैं? आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं? क्या आपका जो मेन मकसद है आपकी लाइफ में, क्या वो क्लियर है? सिक्स्थ क्वेश्चन है, आर यू विलिंग टू फाइट फॉर जस्टिस? यानी कि क्या आप जब कहीं भी गलत होता हुआ देखते हैं तो क्या आप उस चीज के लिए वो आवाज उठाने के लिए तैयार रहते हैं? क्या आप उसके लिए लड़ते हैं कि नहीं भाई, जो चीज गलत है वो गलत है? तो क्या उसके लिए आप अपनी आवाज उठाते हैं? आर यू विलिंग टू फाइट फॉर जस्टिस? सेवेंथ क्वेश्चन है, डू यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव टू लिव? क्या आपको जीने की प्रेरणा, आपका जो एक अंदर से होता है ना कि भाई मुझे तो जीना है क्योंकि मेरा भी अपना एक रोल है, आप इस चीज को जानते हैं और उस चीज से आपके अंदर वो जीने की प्रबल इच्छा जो कहते हैं, क्या वो है आपके अंदर? आठवां क्वेश्चन आपको खुद से ये पूछना है, आर यू एबल टू पुट योर थॉट्स इनटू एक्शन? यानी कि आप जो सोचते हैं क्या आप उसको एक्शन में ले आ पाते हैं? और नाइन्थ क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है, आर मनी एंड योर होम वेरी इंपॉर्टेंट टू यू? क्या पैसा और आपका घर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? जवाब आपको हाँ या ना में लिखना है। तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, ये सारे के सारे 9 क्वेश्चंस को आपको हाँ या ना में जवाब लिखते हुए आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपका रूट चक्रा कितना ब्लॉक्ड है, कितना ओपन है। आपको मुझे जवाब नहीं देना है, आपको जवाब खुद को देना है। वेलकम शेखर, वेलकम जागृति। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस, यू डोंट वरी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ऑल राइट, सो यू जस्ट बी इन द फ्लो। Very good morning. गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग जागृति। अब उसके बाद अगर हम बात करें साइंस ऑफ फिजिकल इम्बैलेंस इन द रूट चक्रा, तो हम पता कैसे करेंगे जो फिजिकल जो इम्बैलेंस जो हमें रूट चक्रा में जो हमें फिजिकली दिखे, वो कैसे पता लगता है कि हमारा रूट चक्रा में ये प्रॉब्लम आई है? तो या तो आप अंडरवेट होंगे या ओवरवेट होंगे, एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार होंगे, आप अपनी बॉडी से उतना प्यार नहीं कर पा रहे होंगे, और उसके बाद आपके जो पैरों में ना, या तो आपके पैरों में या आपके फीट में प्रॉब्लम्स होंगी, दर्द होगा, सूजन होगा, बहुत सारी कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। उसके बाद फिर आपके लोअर स्पाइन में, जैसे कि बहुत सारे लोगों को साटिका प्रॉब्लम हो जाती है, लोअर बैक पेन होता है, ये सब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे अंदर आयरन की कमी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस आयरन की ही कमी है, मेन है कि आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। उसके बाद अगर बात करें वीक इम्यून सिस्टम और ऑटो इम्यूनिटी, इन द सेंस कि आपका इम्यून सिस्टम, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सी जो इम्यूनिटी है वो आपकी बहुत वीक हो चुकी है, डिजीनेस, रह रह के आपको चक्कर आ जाता है या कमजोरी फील होती है, क्रोनिक फटीग जो कि इसी चीज का पार्ट है। उसके बाद कैसे एक ब्लॉक चक्र हम कैसे अपने आउटर वर्ल्ड में हम कैसे देख कैसे पाए कि भाई अगर सामने वाला हमारे सामने अगर है, अगर वो उस टाइप का बिहेव कर रहा है तो वो कैसे क्यों बिहेव कर रहा है, वो हम कैसे पता कर पाएंगे कि उसका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है? तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप और जो फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे लोग एक दूसरे को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे होंगे। और उसका रीजन ऐसा नहीं है कि वो उनमें कोई गलती है, उनमें कुछ भी गलत नहीं है, मेन है कि फिलहाल उनमें से सबका रूट चक्रा है वो इम्बैलेंस चल रहा है। उसके बाद लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस, आप जिस भी काम में फोकस करने की सोचेंगे, क्लैरिटी मतलब कि आपको ना ही आपको उतना क्लैरिटी मिल पाती है, ना आप फोकस कर पाते हैं ज्यादा देर। उसके बाद फीलिंग ऑफ स्कार्सिटी और ग्रीड या लालच का एक फीलिंग आपके अंदर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों को लेके, हो सकता है वो किसी भी चीज को लेके आ जाए। वो ग्रीड हो सकता है कि भाई इसको बस मैं अपने पास रख लूं, पता नहीं खत्म हो जाए तो पता नहीं मुझे मिले ना मिले, उस टाइप की वो फीलिंग। उसके बाद फीलिंग अनसपोर्टेड बाय द बॉडी, अर्थ और ट्राइब, यानी कि आप अपने आप को बहुत ही अनसपोर्टेड फील करते हैं, अपने बॉडी, आपको लगता है कि आपका बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा है, या तो फिर आप जिस घर में रह रहे हैं वो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपको बार बार हर जगह से अनसपोर्टेड फील महसूस होगा। उसके बाद आप वरीड रहेंगे कि सर्वाइवल, जो भी मतलब आपकी बेसिक नीड्स हैं, आप बस इसी में उलझे रहेंगे, भाई मेरे पास मेरे घर में खाना, पैसा,
पानी, बस इन्हीं में आपका दिमाग घूमता रहेगा, क्योंकि आप इसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। बस इसी बीच में बस आप सर्वाइवल मोड, जो कि हमारा माइंड का एक गेम है। बिकॉज जब हम नोमैड्स थे उस टाइम पे भी बस हमारा एक ही काम था, सर्वाइवल। तो आज भी हम उसी चीज की वजह से उस चीज को हम ब्लॉक कर लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट है, एनकाउंटर इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप। फिर बाद में रिलेशनशिप्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि सामने वाले बंदे में कुछ प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जस्ट बिकॉज कि हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है, हम सामने वाले की भी चीजें नहीं देख पाते हैं। उसके बाद अब हम देखें कैसे कि किसका रूट चक्र हेल्दी है, वो कैसे पता चलेगा। तो रूट चक्र जिनका हेल्दी होता है, वो बहुत ही सेंटर्ड होते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, वो बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो उनकी बेसिक जो नीड्स है ना, नेसेसिटीज एंड सर्वाइवल जो मोड है उनका ना, बड़ा बहुत इजीली चलता है। उनको लगता है कि ठीक है, मुझे इस पे फोकस नहीं करना है। वो कुछ फोकस करते हैं कुछ बड़ी चीज करने पे। उसके बाद वो लोग हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ रहती है, वो स्टैमिना, वो इतने मतलब कि एनर्जेटिक रहते हैं। दिन भर तो लोग पूछते भाई तुम खाते क्या हो, इतने एनर्जेटिक एनर्जेटिक वो फील करते हैं। देन उसके बाद उनको पता है, जो रूट अपने रूट चक्र से कनेक्टेड है, उनको ये पता है कि वो इस धरती पे आए क्यों हैं। उनको अपना लाइफ पर्पस पता होता है। उसके बाद वो खुद खुद को एकदम सेफ महसूस करते हैं। वो चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। और अपने आस जब वो जहाँ रहते हैं वहां के आसपास के लोग भी उनके साथ रहने में ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। उसके बाद है मैनिफेस्ट सपोर्ट, यानी कि अगर उन्हें कुछ भी अपनी लाइफ में चाहिए होता है तो उसके लिए उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। वो बहुत ही इजीली उस चीज को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एवरीथिंग जो है वो सब कुछ इस यूनिवर्स में एनर्जी ही है। और अगर आपको कुछ चाहिए तो बस आपको उस एनर्जी के लेवल पे वाइब्रेट करना होगा, देन डेफिनेटली वो चीज मैनिफेस्ट होती है। वो उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते, उसके पीछे भागते नहीं है। उसके बाद ओपनिंग एंड बैलेंसिंग, यानी कि बैलेंसिंग द रूट बैलेंस, जो हम अपने बोलते हैं कि हाँ चलो हम अपने रूट चक्र को ओपन अप करेंगे, उसे बैलेंस करेंगे। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब बस इतना ही होता है कि आप अपने आप को ग्राउंड करेंगे, अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को ग्राउंडेड रख सकें। सबसे पहले तो थोड़ा सा समय आपको व्यतीत करना है अपने साथ। अगर आप मान लीजिए नेचर में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनकेस आप नहीं जा पा रहे हैं उस दिन किसी भी कारण, तो बस अगर आप अपने रूम में बैठे हैं और खिड़की से बाहर भी देखिए, तो नेचर का मतलब ये नहीं होता कि बस पेड़ पौधे या आसमान ये सब। नेचर का मतलब कि जो अगर आपके सामने नीचे कुछ व्हीकल्स जा रहे हैं, आप उनको भी देख रहे हैं, तो भी आप नेचर को ही एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप अपने माइंड में बहुत ज्यादा कुछ थॉट नहीं ला रहे हैं। बस देख रहे हैं कि कैसे, अच्छा वो गाड़ी से जा रहा है बंदा, अच्छा वो ऐसा दिख रहा है, उसने बस ऐसे उसको देखते देखते बस आप उसमें नेचर में जब एंजॉय करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप अपने बैलेंसिंग में आएंगे। उसके बाद अगर अगर आप चाहें तो नंगे पैर आप धरती पे चल सकते हैं। अगर आप ग्राउंड में नहीं जा पा रहे हैं, कोई पार्क में नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर पे ही थोड़ी देर के लिए आप नंगे पैर अपने, अगर आप सॉक्स वगैरह निकाल दें, चप्पल निकाल के नंगे पैर अपने घर में ही थोड़ी देर वॉकिंग कर लीजिए। और इस एनर्जी की फीलिंग के साथ कि धरती माँ आपको वो एनर्जी आपके पैरों के द्वारा आपको ग्राउंडेड, आपका जो रूट है आपको एकदम, आपका वो रूट आपकी धरती माँ तक इतना स्ट्रांगली अंदर तक जा रहा है। प्लस धरती माँ आपको वो ताकत अपने उस रूट से, आपको जैसे एक पेड़ को वो नरिश करती है, बिल्कुल वो उसी तरीके से आपको नरिश कर रही हैं। आप बैठे बैठे भी एक्टिविटी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइज योर रूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमें लगता है कि अरे यार ठीक है, टॉवल को उधर फेंका मैंने, अपने कपड़े को इधर डाला, चलते बाद में देखेंगे, बट लेकिन नहीं। यही दिखाता है कि आपका रूट चक्र कितना इम्बैलेंस है। और अगर इतनी सी चीजें, छोटी सी चीज है, बट अगर जिस दिन आप इसको करोगे तो दैट डे जब आप कभी भी जब घर में वापस आओगे, उसके बाद आप अपने घर का माहौल देखोगे, तो यू विल फील मोर लाइवली, मोर हैप्पी। तो सबसे चीज है कि हम छोटी छोटी बदलाव अपने लाइफ में लाना शुरू करें। तो आपको बस एक्टिविटीज करनी है कि आप एक छोटा सा ही चेंज, सही भले ही जैसे आप अगर नहा के आते हो, अगर आपको टॉवल एक जगह स्पेसिफिक रखने की आदत है, बहुत अच्छी बात है। इनकेस नहीं तो उसको एक प्रॉपर जगह पे अच्छे से डाल के अपने बेड को ऑर्गेनाइज कर दीजिए, ताकि आपको भी जब अपने उस रूम में एंटर करें तो एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आए। उसके बाद प्रैक्टिस स्पेसिफिक योगा पोजेस। कुछ योगा पोजेस होते हैं जो कि हमारे रूट चक्र को बैलेंस करने में हम हमारी हेल्प करते हैं, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और या फिर सिंपली आप कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती हो, और आपको करके इतना आराम मिलता हो कि आपको लगे कि बस भाई यही है जो है, और आप उसको भी एकदम एंजॉय तरीके से कर सकते हो।
उसके बाद अब हीलिंग फूड्स में अगर आपको रूट चक्र अपना एक्टिवेट करना है, कुछ भी जो आपको लाल दिखे उसे खाना शुरू करो। एप्पल हो गया, रेड शिमला मिर्च हो गया, बीटरूट हो गया, चेरीज हो गए, जो आपके फ्रूट में सीजनल फ्रूट है रेड कलर का, उसको खाना शुरू करो। और अब जब आप खाना तो सिर्फ एज अ एप्पल समझ के मत खाना या एज अ चेरी समझ के नहीं खाना। आप बस ये खाना कि धरती माँ की ये ताकत है जो माँ ने मुझे दिया है, और अब मैं जैसे जैसे इस लाल रंग को खा रहा हूं, मेरे अंदर का जो रूट चक्र है वो अपने आप वो बैलेंसिंग में आ रहा है। तो उस तरीके से आप उसको अब खाएंगे, वो उसे बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। तो अब जब आप वो खाओगे भी ना, तो आपके बॉडी पे एक अलग इफेक्ट लेके आएगा। उसके बाद और भी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। लम, जो कि हमारे रूट चक्रा का बीज मंत्र है। बीज मंत्र बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये लिटरली अगर आपने इसको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरीके से आप अपने आप को हील करने लगेंगे। तो ये जो मंत्र है लम, इसको आपको करना कैसे है? आपको लेना है गहरी सांस अंदर, लम। अगर अभी आपने मुझे ऑब्जर्व किया हो, तो ये जो मैंने किया, लिटरली ये जो आवाज है एकदम मेरे स्टमक से उद्भव, जहां से वो रूट चक्र है वहां से वो आवाज निकली है। तो हम उसमें करते क्या है, जब वो आवाज वहां से आती है ना, और उसके बाद जब हम जब वो हमारा जो जाता है, हमारे पूरे बॉडी में हम एक वाइब्रेशन तो फील करते ही है। प्लस अगर आप इस डायग्राम में अगर आप देख सको, यहाँ पे जो रूट चक्र जो बेस ऑफ द स्पाइन है, यहाँ पे भी एक टाइम बाद आपको वाइब्रेशन फील होना शुरू होगा, अगर इस बीज मंत्र का आपने सही तरीके से उच्चारण किया। और उसको अगर आप उच्चारण करते हो, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपकी जो मुद्रा है, ये मुद्रा हो जानी चाहिए। ये आपने ये पहले ध्यान मुद्रा लगाया, सेकेंड उंगली को टच किया, अब इन दोनों उंगली को बंद किया, दोनों उंगली को, दोनों, हाँ, दोनों उंगली को बंद कीजिए बाकी के। अब रिलैक्स, अपने अपने फिंगर्स को एकदम रिलैक्स, कोई प्रेशर उंगली पे नहीं डालनी है। रिलैक्स करके बस आपको अपना दोनों अपने इस पे रख के एक गहरी लंबी सांस अंदर, लम। आपकी आखिरी ब्रीथ तक, जब तक वो आखिरी सांस, मतलब लिटरली आपको स्ट्रगल करना पड़े कि भाई अब तो मेरी सांस भी नहीं आ रही है, उस सांस तक वो वाइब्रेशन निकलनी चाहिए। ये है सही तरीका इस बीज मंत्र के उच्चारण का। और जब आप सांस अंदर भरे तो थोड़ी देर पॉज ले, उस एनर्जी को फील करें कि आपके पूरे बॉडी में हो क्या रहा है सांस लेने के बाद। कहाँ कहाँ टिंगलिंग महसूस हो रहा है, कहाँ आपका हाथ ठंडा है, कहाँ गर्म है, आपके क्राउन चक्रा पे क्या आपको फील हो रहा है, आपके स्पाइन में आपको क्या फील हो रहा है। और जब आप रिलीज करेंगे, तब आप देखिए आपके स्पाइन में आपको कहाँ कहाँ वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं, और स्पाइन के अलावा पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट करेगी। ये आपको रिपीट करना है। तो ये जो बीज मंत्र है ये सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि आप, अगर बहुत सारी कंप्लेन आती कि मैं ये नहीं कर पाया या ये नहीं कर पाई, तो आपके पास बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने अभी दिए हैं इस बीच। अब आप इनमें से जो भी कंफर्टेबल हो उसे लिख लो, पहले लिख करके एक पेपर्स पे चिपका लो, भाई ये हफ्ता मुझे रूट चक्रा, 10 दिन मुझे रूट चक्रा पे काम करना है, और ये एक्टिविटीज है। मैं कुछ भी लाल खाऊंगा तो कॉन्शियसली खाऊंगा कि मेरा रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। मैं कुछ भी जैसे लम मंत्र का उच्चारण कर लूंगा, नहीं तो मैं कुछ योगा पोज कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाया तो मैं नंगे पैर 2 मिनट अपने घर में चल लूंगा, नहीं कर पाया तो मैं नीचे बैठ के खाना खा के धरती माँ से वो एनर्जी रिसीव करने के मोड में सोचते हुए वो खाना खाऊंगा कि धरती माँ इस खाने को ताकत दे रही है और मेरा रूट चक्र को बैलेंस कर रही है, घर में बैठे बैठे। और उसके बाद हम थोड़े से अपने जितने भी एनर्जी पॉइंट्स हैं, जो कि मैंने बताया था टैपिंग में, तो उस एनर्जी पॉइंट में हम अपने कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हुए टैपिंग कर लेंगे।
तो इसमें से कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम टैपिंग कर लेंगे। आई एम पीसफुल, प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर, आई एम सेफ ऑलवेज, आई एम लव एंड आई लव माई बॉडी। उसके बाद कुछ एफर्मेशंस जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ये हैं, माई रूट चक्रा इज बैलेंस्ड and I flow with vitality, health, and abundance. My root chakra is balanced and I flow with vitality, health, and abundance. My root chakra is balanced and I flow with vitality, health, and abundance. My root chakra is balanced and I flow with vitality, health, and abundance. I am financially secure. I am independent. I am protected in this world. I am rooted in the present moment. I am exactly where I'm meant to be. I have a radiant spirit. I feel safe in my body. I wake up every day feeling strong. I live a happy life. I have a healthy and powerful body. I'm safe, I'm secure. I'm safe, I'm secure, I'm healthy. I am blessed. I am blessed. Take a deep breath in. Hold it. Feel the energy's vibration. And now release. Feel the energy again. So these were the energies जो कि अभी आप काम कर सकते हैं अपने रूट चक्र पे। आज के लिए इतना। ऑलराइट, शेखर आप अनम्यूट कर सकते हो खुद को। एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू सो मच। और अगर इनकेस कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो, ताकि बाकी लोग भी जो बाद में ये वीडियो देखें तो उनको भी वो हेल्प हो पाए, अगर आपके पास कोई डाउट हाँ, हो। मैं ना वो जो देख रहा था सारे, तो ये जो आपने रेमेडीज जैसे लाल फल है, ग्राउंडिंग है, माइंडफुल ईटिंग जो लाल फल के साथ था, मंत्र था राम का, इनमें से कोई एक करना है या सारे कर सकते हैं आप या धीरे जितना कर सकते धीरे, हैं? यस, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये जो मैंने तैयार किया है 1 वीक का सेशन मैं करूंगी इस पे, ठीक है। तो मैं डेली इसी रूट चक्रा पे ही, फिलहाल इस हफ्ते रूट चक्रा पे ही हम काम करेंगे। अच्छा, ताकि अगर जैसे आज आपको टाइम नहीं मिला, आपने लम की प्रैक्टिस मतलब बीज मंत्र की प्रैक्टिस कर ली, और अगर आपको टाइम मिला तो आपने सब कुछ कर लिया। ये लम की प्रैक्टिस कितने समय तक, मतलब जैसे 3 बार बोलना है या और भी कर सकते हैं? आप 21 टाइम्स करोगे बेस्ट है। ओके, 21 टाइम्स बेस्ट है। एक बार बैठो, अब देखो जैसे करेंगे ना, तो शुरू में 21 टाइम्स नहीं कर पाओगे आप। मेरा खुद अच्छा, का एक्सपीरियंस है, आप एक बार में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन, ये होता है कि या तो आप 3 बार करो या 4 बार करो, पर लेकिन वो आपको अपनी बॉडी को सेंस करना है। अपने बॉडी को हमें टॉर्चर नहीं करना है, हमें अपने बॉडी को सेंस करना है। अगर वो एक ही बार करने को बोल रहा है और बड़ी शिद्दत से करना, कि भाई बस एकदम वो उद्भव स्थान से वो निकले वो वर्ड, और पूरे बॉडी में जो वाइब्रेशन फैला दे, वो एक बार में भी काम कर जाएगा आपके लिए, वो किसी के लिए 3 बार में भी काम करेगा। बट लेकिन वो आपको बॉडी को सेंस करना होगा, आपका बॉडी खुद बोलेगा कि अब बस शेखर, अब नहीं करना मुझे। अच्छा। आप लम का जाने दोगे। लम का उच्चारण का समय यहाँ पे फोकस करना है या रूट चक्र पे फोकस रूट करना चक्रा पे, स्पाइन है? पे। हाँ, स्पाइन पे फोकस करना क्योंकि वो हम रूट चक्रा को एनर्जाइज कर रहे हैं, तो वहीं पे उसके बाद जो भी आपकी फीलिंग्स हो रही होगी, जो भी वाइब्रेशंस होंगे, आपको उसको भी उस पे नोटिस करना है। तो इससे क्या होगा, आपका फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। है। बिल्कुल ठीक। ये हाँ, सर्वाइवल वाला कई बार एक्टिवेट हो जाता है, आपने सही कहा कि दिमाग तो उसी में रहता है और चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं। तो रूट चक्र एक बहुत से सिम्टम्स देखे मैंने, कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था अपने आप को कि है वो कुछ चीजें अच्छी हैं कि ठीक है, लोग मेरे कंपनी में लोग सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, लेकिन अगर मैं खुद नहीं फील करूंगा तो लोग कैसे करेंगे? तो वो एग्जैक्ट। जरूरी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन था ये। थैंक यू सो मच मैंने शेखर। शुरू के 5 मिनट थोड़ा लेट हो गया मैं ज्वाइन करने में, या तो नो प्रॉब्लम। मैंने अब यहाँ पे कर दिया है कि अगर कोई ज्वाइन, जैसी जब तक होते रहेंगे वो लोग, चलता जाएगा सेशन, ज्वाइन होते जाएंगे। एटलीस्ट
एंड ऑफ द सेशन मैं क्वेश्चंस तो ले पाऊं, ताकि बिल्कुल। कल को कोई रिकॉर्डिंग देखे तो उनको भी पता है, अगर उनको कुछ क्वेश्चन आए तो वो लोग को आपके द्वारा वो हेल्प मिल जाए। अच्छा, ये लाल फल का जैसे है, तो ऐसा कुछ लाल कलर का भी साथ में कुछ रख के हो सकता है, या सिर्फ ये? वो भी टेक्निक्स बताऊंगी कल। अच्छा, ओके। और अभी इनके फल की जगह जूस वूस पी लिया, कभी अनार का जूस पी लिया? डेफिनेटली, बस कल जब आप पियो ना उसको इंटेंशन दे दो, बस ये जूस जा रहा है वो कॉस्मिक हीलिंग, बस मतलब वो मेरे शरीर में वो जूस जा रहा है। और बस जब पी रहे हो तो अपने आप को एक कुछ वर्ड ना समझ में आए तो बस इतना बोल दो, मैं भाग्यशाली हूँ। ओके, आई एम ब्लेस्ड, हम भाग्यशाली। ठीक है, बहुत बस बढ़िया। बस इतना भी बोल के वो जूस पीना शुरू करो, उस जूस का टेस्ट बदलना शुरू हो जाएगा। फील ओके, करके देखना आप। ठीक फील ठीक। करके मुझे मैसेज ड्रॉप करना, जब कभी भी होश आए कि हाँ भाई मुझे कॉन्शियस ईटिंग करना है, खाना ही भी खा रहे हो, रोटी तोड़ के आप खा रहे हो ना, खाना खाने से पहले उस खाने की पहले स्मेल लेना। भूख बहुत तेजी से लगी रहती है तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा रूट चक्र इतना इम्बैलेंस्ड है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप वो छोटी छोटी चीजें में एंजॉयमेंट लेना शुरू करोगे ना, तब आपको लगेगा कि जिंदगी में कितना कुछ है। हम्म। तो जब आप खाना खाने बैठो, अगर जैसे बहुत भूख लगी, ठीक है आपने जल्दी जल्दी एक दो बाइट खा लिया, पर लेकिन चौथे पांचवें बाइट में जब पेट सा भर गया तब होश आया कि अरे ज्योति ने कहा था कि थोड़ा सा स्मेल लेना है, ठीक है तो थोड़ी देर रुक जाना, उसका स्मेल लेना, उसको पास लाना, पहले उसको आंखों से खाना कि कितना टेस्टी फूड है ये, कितना यमी फूड है, उसकी तारीफ करना। उसके बाद फिर जब उस निवाले को जब खाओगे ना, उस निवाले का टेस्ट चेंज होगा। हम्म। इतनी पावरफुल चीजें होती हैं ये कॉस्मिक हीलिंग, इसी को कहते हैं कि हम अ, हमारे अंदर वो जो पोटेंशियल्स हैं हमें ही नहीं पता है, और हम डॉक्टर को खोजते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट को खोजते हैं, इनको खोजते हैं, उनको खोजते हैं, बट हमारे अंदर भगवान ने, वो ईश्वर ने बाय डिफॉल्ट वो चीज दे रखी है कि भाई तुम खुद को हील कर सकते हो चाहे जैसे भी। और वो यूनिवर्स की कॉस्मिक हीलिंग आप अपने अंदर कभी भी बुला सकते हो जब आपको जरूरत है, बट लोग अभी अवेयर ही नहीं है उसके प्रति। हाँ, सही है। नहीं, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और काफी पॉजिटिविटी लगी, मतलब 15-20 मिनट जब हुई सेशन में मैं रहा हिस्सा, अच्छा लगा। मैं कल से कोशिश करूंगा कि टाइमली ज्वाइन कर डेफिनेटली। लूँ। कल ग्रेट। कल और भी बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं जो रूट चक्रा को आपको बैलेंस करने में हेल्प करने वाली हैं, तो हम्म। डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।